हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज मैं कराने जा रहा हूँ ट्रैवल ब्रोशर कैसे लिखते हैं या कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ बना के नहीं दिखाऊंगा, पर मैं समझाऊंगा कि ट्रैवल ब्रोशर होता क्या है और उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रैवल ब्रोशर होता क्या है? तो एक ट्रैवल ब्रोशर इज अ प्रमोशनल मटेरियल दैट एडवर्टाइज अ डेस्टिनेशन, साइट सीइंग अट्रैक्शन और अ टूर एक्टिविटी। एक ब्रोशर, एक ट्रैवल ब्रोशर जो होता है वो बेसिकली एक प्रमोशनल के लिए होता है, कह सकते हो आपके एडवर्टीजमेंट के लिए एक मटेरियल होता है जो एडवर्टाइज करता है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को, एक पर्टिकुलर प्लेस को, एक साइट सीइंग को, जहाँ पे जो टूरिस्ट लोग हैं वो आ सकें। टूरिस्ट लोगों की एक्टिविटी शोकेस करने के लिए हम ट्रैवल ब्रोशर बनाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट वे हो जाता है एडवर्टाइज करने का भी, और जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए भी मदद हो जाती है कि उनको पता रहता है कि हाँ, इस ब्रोशर में जो चीज़ें लिखी हैं वो सही हैं और इस ब्रोशर के हिसाब से वो अपनी पूरी जर्नी को क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। Brochure can both inspire tourists to plan a trip as well as educate them about the sight to see and things to do after they have arrived at their place of interest। बोल रहा है कि ब्रोशर जो है या तो एक टूरिस्ट को इंस्पायर कर सकता है कि भाई तुम्हें टूरिस्ट ट्रिप प्लान करना चाहिए, तुम्हें ट्रैवल पे जाना चाहिए, या फिर उनको एडुकेट कर सकता है, एजुकेट कर सकता है सो दैट कि उस साइट के बारे में जिसको वो देखने गए हैं या पहुंच गए हैं उसके लिए वो एजुकेट कर सकता है। ठीक है, और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बच्चे का ही ट्रैवल ब्रोशर लगाया है, यहाँ पे वृंदावन का उसने ट्रैवल ब्रोशर दिया है। तो आपके सिलेबस में कैसे आता है? पहली बात तो ये एक एक्टिविटी के तौर पे आ सकता है जिसमें आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल दिया जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे विजिट किया है आपने अपनी मनपसंद की पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उस पर्टिकुलर प्लेस का क्या करो, आप एक ट्रैवल ब्रोशर बनाओ। या फिर अगर एग्जाम में आया तो एग्जाम में बेसिकली आपको एक एम्प्टी पेज दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्लेस का क्या करो, आप एक ट्रैवल ब्रोशर बनाओ। उस पर्टिकुलर प्लेस की बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी गिवन होंगी, जैसे कि उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम क्या है ना, वहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट इंटरेस्ट है और वहाँ जाने का कौन सा डेस्टिनेशन है, किस तरीके से आप वहाँ पहुँच सकते हो, है ना, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, ये सब आपको ऑलरेडी गिवन होगा। बस आपको एक ट्रैवल ब्रोशर बनाना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो कि ट्रैवल ब्रोशर बनता क्या है। तो पहले इन्होंने इसमें देखो आपकी इन्होंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिकली आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और फिर यहाँ पर उसने कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे कि सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस किया है ना, कि वो कैसे उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचा। फिर वहां पे उसने क्या क्या चीजें देखी, जो भी टूरिस्ट का इंटरेस्ट है वो सब उसने देखा, क्या क्या उसको पसंद आया वहां पे, वो सारी चीजें, और उसने फिर क्या क्या चीजें वहां पे खाई, है ना, क्या क्या अदर ऑब्जर्वेशन थी उसकी वो लिख दी उसने, और क्या क्या उसने उससे लर्न किया वो चीजें। प्लस उसने पिक्चर्स वगैरह लगाई हैं जिससे कि एक ट्रैवल ब्रोशर क्या लग सके, एक विजुअली अच्छा लग सके, सुंदर लग सके। ठीक है, तो ट्रैवल ब्रोशर बनाते वक्त हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एक अच्छा खासा ट्रैवल ब्रोशर बना सकते हो। ठीक है, तो वो मैं कुछ पॉइंटर बता रहा हूँ, उन पॉइंटर को ध्यान रखना और उन पॉइंटर्स को ही आप एक ट्रैवल ब्रोशर में इंक्लूड कर सकते हो। प्लस आपके मॉड्यूल के अंदर जो ट्रैवल ब्रोशर्स हैं उसमें से एक ट्रैवल ब्रोशर में समझा भी दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, और उसी प्रकार आप अपना ट्रैवल ब्रोशर बना सकते हो। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मॉड्यूल के अंदर ट्रैवल ब्रोशर है, पर मैं एक ही लेकर आया हूँ जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें इंक्लूड करने हैं। व्हाट टू इंक्लूड इन ट्रैवल ब्रोशर। तो ट्रैवल ब्रोशर में हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए? सबसे पहले हमें नेम ऑफ द प्लेस, मतलब आप जिस भी प्लेस पे गए हो उसका नाम आपको बताना है। आप बड़े बड़े अक्षर में टाइटल में आप लिख सकते हो, जैसे आप बनारस गए हो तो बनारस का लिख सकते हो। ब्रीफ समरी ऑफ द सेटिंग, ऑफ कोर्स बनारस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देना, आप इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो कि उसमें थोड़ा सा बता देना कि बनारस कहाँ पड़ता है, क्या है ना। हाउ टू रीच देयर, ये सबसे पहले कि वहां पर पहुंचा कैसे जाए, तो वो बताना जरूरी है। फिर वहां पर आप पहुंच गए तो कहाँ रहोगे, वेयर टू स्टे, वो बता सकते हो। वहां पर पहुंचकर आप क्या खा सकते हो, कहाँ से खा सकते हो, मतलब कौन कौन सी चीजें वहां फेमस है खाने वाली, और वो कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, तो वो बता सकते हो। इससे क्या होगा, ट्रैवलर को जो है थोड़ा सा पता चलेगा, जिस एरिया में घूमने जा रहा है उसके बारे में उसे पता चलेगा। फिर वहां पे अगर वेयर टू शॉप, मतलब कि कोई अगर अच्छी खासी मार्केट है या अच्छी खासी जगह है जहाँ से लोग इजीली बाय कर सकते हैं चीजें और चीप रेट में बाय कर सकते हो, तो वो बता सकते हो। एंटरटेनमेंट्स के सोर्स बता सकते हो कि बंदा जो है अगर वहां पहुंचा है तो क्या क्या उसके एंटरटेनमेंट्स के सोर्स हैं, वो कहाँ जा सकता है अपने मनोरंजन के लिए। ठीक है,
एक्टिविटीज टू डू, ऑफ कोर्स अगर वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच गया, एक जगह पहुंच गया, तो वहाँ क्या क्या करने के लिए की चीजें हैं। जैसे कि वो मान लो कोई एक सिटी के अंदर, एक सिटी में पहुंच गया है, फॉर एग्जांपल मान लो मुंबई चला गया है। अब मुझे मुंबई के अंदर कौन कौन सी जगहें हैं घूम सकता है, मेजर सिटीज कहाँ हैं। फॉर एग्जांपल वो इंडिया आया है, फॉर एग्जांपल लंदन गया है, फ्रांस गया है, तो वहाँ की कौन कौन सी मेजर सिटीज हैं जहाँ पर वो जाकर घूम सकता है। जैसे कि अगर कोई इंडिया आया है तो वो आगरा जा सकता है ताजमहल देखने के लिए, दिल्ली आ सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ वो घूम सकता है, मुंबई जा सकता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। वेल नोन प्लेसेस के बारे में बता सकते हो, है ना। जैसे कि अगर कोई इंसान जो है वो इंडिया आया है ऑफकोर्स, तो वहाँ के कौन कौन से वेल नोन प्लेसेस है जहाँ पे वो घूम सकता है, बाहर से आया है, तो आप कैसे इंडिया के लिए एक ट्रैवल ब्रोशर बना सकते हो। हाँ, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर प्लेस पर आए हो तो वहाँ के जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे पुलिस का नंबर हो गया, है ना, एम्बुलेंस का नंबर हो गया, या जो भी टूरिस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, सर्विसेज होती है इमरजेंसी, वो आप दे सकते हो टूरिस्ट की हेल्पलाइन के लिए, जिससे कि टूरिस्ट मदद ले सके उनसे अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम पड़ जाता है तो। फिर वहाँ पे कौन कौन सी करेंसीज चलती हैं, ऐसा हो ना कि बाहर से कोई इंसान इंडिया में आया है तो उसको पता ही ना हो कि क्या करेंसी चलती है यहाँ पे, तो उसको दिक्कत हो सकती है, तो करेंसी कौन कौन सी चलती है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज किए जाते हैं, लोकल डायलेक्ट्स, लोकल डायलेक्ट होता है एक पर्टिकुलर एरिया का, रीजन का क्या डायलेक्ट है। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर हर एक 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के बाद डायलेक्ट चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होती है ना। जैसे दिल्ली से थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो आप यूपी में जाओगे, तो यूपी में भी अगर आप देखोगे थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो 2 किलोमीटर नहीं, 200 किलोमीटर बोलना था मुझे, तो 200 किलोमीटर दूर अगर थोड़ा सा जाओगे तो वहाँ के लोकल डायलेक्ट चेंज होते रहते हैं, लैंग्वेजेस चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ के लोकल डायलेक्ट्स के बारे में बता सकते हो, हिंदी, मराठी, भोजपुरी, है ना। फिर है प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि कौन कौन से टूरिस्ट इंटरेस्ट के प्लेसेस हैं। हिस्टोरिकल हाइलाइट्स बता सकते हो सिटी के अंदर की कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। आर्ट्स कल्चर के बारे में बता सकते हो वहाँ के, है ना, इंडिया में कौन से आर्ट्स हैं, कौन सा कल्चर है। म्यूजियम के बारे में बता सकते हो, थिएटर के बारे में बता सकते हो, प्लेसेस टू विजिट, इन सब के बारे में बता सकते हो, ठीक है। फिर कुछ ट्रैवल इंस्ट्रक्शंस भी बहुत जरूरी है, जैसे कि लोकेशन बता दो, है ना, इंक्लूडिंग मैप, मैप के बारे में बता दो कि ये मैप है। जैसे दिल्ली में आया बंदा तो अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन ले सकता है, बसेस है, मेट्रोज हैं, है ना, रिक्शो है। हाँ, तो इजी वे बता दो बंदे को कि मतलब उनको पता रहे कि हाँ यहाँ से हाँ मुझे मेट्रो लेनी है, यहाँ से हाँ मुझे बस लेनी है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता दो। बहुत सारी चीजें होती हैं पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको इंक्लूड कर सकते हो अगर आप ट्रैवल ब्रोशर बनाते हो। पिक्चर्स, ऑफ कोर्स अगर पिक्चर्स हैं तो ज्यादा बेटर है, ड्राइंग्स भी हैं, ड्राइंग भी बना सकते हो सो दैट ये विजुअली अट्रैक्टिव लगे। देखो अगर आप बना रहे हो तो ड्राइंग से बनाओगे, ऑफ कोर्स पिक्चर तो चिपकाओगे नहीं, पर अगर आप रियल का बनाते हो, एडवर्टीजमेंट के लिए बनाते हो, तो वहां तो पिक्चर लगा ही सकते हो, है ना। क्लाइमेट के बारे में बता सकते हो कि कौन सा महीना ज्यादा सूटेबल होता है किस सिटी के अंदर, जैसे कि रेनी सीजन में मुंबई में घूमना ज्यादा सूटेबल नहीं होता है ना। और जहाँ जहाँ जैसे कि अगर आप पहाड़ी इलाके में जाते हो तो वहाँ पे ज्यादा सर्दी होती है, जब बर्फ गिरती है तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो आप वेदर और क्लाइमेट के बारे में बता सकते हो कि इस सीजन में इस जगह पर आप घूमने जा सकते हो, क्योंकि वेदर वहाँ पे क्या होता है, प्लीजेंट या सेटिस्फाइंग होता है, जहाँ पे आप घूम सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे इन्होंने आपके मॉड्यूल में दे रखा है और कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही बिल्कुल बना सकते हो, आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो या 4 पार्ट्स में, जैसे कि इन्होंने भी शायद 2 या 3 पार्ट्स में, 1 2, है ना, 1 2 3 4 मतलब ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आप भी ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बता रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो, इन्होंने सबसे पहले टॉपिक दे रखा है, ऐसे आपको टॉपिक देना है लंदन इंग्लैंड, क्योंकि लंदन का ये पूरा ब्रोशर है, तो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे इन्होंने फोटो लगा रखी है, अगर आपसे फोटो बनती है तो आप बनाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे होटल, सबसे पहले इन्होंने होटल का रिकमेंडेशन दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जैसे ही कहीं एक सिटी में या एक जगह पे पहुंचते हो तो वहां पर आप सबसे पहले रहने की जगह ढूंढते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे होटल के रिकमेंडेशंस है, जैसे कि मैरियोट काउंटी हॉल, द रेजिडेंट, कॉन्वेंट गार्डन, है ना, क्लेयरमॉन्ट लंदन, चेरिंग क्रॉस, ये सारे के सारे होटल के नाम है। उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें बता रखी है इन्होंने, स्टे इन द मिडल ऑफ द एक्शन इन कॉन्वेंट गार्डन और सोहो, तो ये जगह का नाम बता रखा है। बेस्ट एरिया फॉर विजिटर्स, जो भी घूमने आए उनके लिए कौन कौन से एरियाज बेस्ट है, जैसे कि विक्टोरिया स्टेशन क्लोज टू एवरीथिंग, मतलब ये स्टेशन बहुत चीज़ों के पास है। सोहो गुड फॉर रेस्टोरेंट, सोहो में आप रेस्टोरेंट वगैरह जा सकते हो, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, नाइट लाइफ के लिए अच्छा है, यहाँ पे शोज होते हैं। फिर है एम्बैकमेंट गुड टूरिस्ट लोकेशन है, यहाँ पे देखो मैप भी दे रखा है इन्होंने अच्छे से। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द ईस्ट साइड, शॉर्डिच एंड
स्पाइटल फील्ड मार्केट और वर्थ द ट्रिप। तो मतलब यहाँ पर आप घूमने जा सकते हो। तो ये कुछ ये कह सकते हो टिप्स भी हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जरूर जाइए, अगर यहाँ घूम रहे हैं तो यहाँ पे भी जरूर जाइए। तो ऐसे आप डाल सकते हो। फिर यहाँ देखो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बताया इन्होंने, स्किप अ टैक्सी एंड टेक अ ट्रेन। तो उन्होंने बोला टैक्सी मतलब ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ट्रेन लो एंड इट इज फास्ट एंड कन्वीनियंट भी है, फास्ट भी है। व्हेन टू विजिट मार्च टू नवंबर, देखो मैंने बताया था ना कि कौन सा बढ़िया महीना या कौन सा बढ़िया सीजन होता है। तो मार्च टू नवंबर आप घूम सकते हो लंदन में, वो ज्यादा अच्छा होता है। नवंबर के बाद बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, इतना वहां पे वेदर अच्छा नहीं होता। फिर आगे क्या बता रखा है, देखो इन्होंने उसी पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो टॉप साइट टू सी कौन कहाँ पे जा सकते हो, बकिंगम पैलेस जा सकते हो, बिग बैन जा सकते हो, पार्लियामेंट जा सकते हो, वेस्ट एंड थिएटर जा सकते हो, लंदन आए, ये लंदन आए हैं दिख रहा है आपको, टावर ऑफ लंदन जा सकते हो, टावर ब्रिज जा सकते हो, शेक्सपियर का क्लब जा सकते हो। तो बहुत सारी जगहें हैं। तो ये घूमने के लिए देखो कितने सारे पॉइंटर्स में दे रखे हैं, आप भी ऐसे बना सकते हो। मस्ट डू, अगर आप यहाँ आए हो तो क्या करना चाहिए, टेक अ डे ट्रिप टू द विंडसर, है ना, विंडसर जा सकते हो, सी अ वेस्ट एंड शो, ये सारे शोज वगैरह देख सकते हो। फिर आगे क्या है, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द ईस्ट साइड, वही सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, है ना। तो ये बता रखा है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं अच्छे अच्छे, आप वहाँ खाना खा सकते हो। लंदन स्टॉप मार्केट, लंदन की सबसे बेस्ट मार्केट क्या है, बोरो मार्केट, कॉन्वेंट गार्डन मार्केट एंड कर्नम मार्केट। तो मार्केट के बारे में बताया मैंने, बोलता ना मार्केट वगैरह के बारे में बता दो। सी ऑल द टॉप साइट्स ऑन द सेल्फ गाइडेड वॉकिंग टूर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्फ गाइडेड टूर के बारे में बता रखा है। म्यूजियम कौन कौन से, तो ब्रिटिश म्यूजियम है, चर्चिल वॉर रूम्स, टेल मॉडर्न, V&A म्यूजियम, ये सारे म्यूजियम है। मस्ट टू डू टूर्स कौन कौन से है, तो सोहो फूड एंड कॉकटेल टूर कर सकते हो, हिस्टोरिक पब पब वॉकिंग टूर कर सकते हो, वार्नर ब्रोज हैरी पॉटर टूर कर सकते हो, डे ट्रिप टू द स्टोनहेंज एंड बाथ, क्लासिकल लंदन बाइक टूर, ये बहुत सारी चीजें बता रखी है इन्होंने। व्हाट टू ईट एंड ड्रिंक, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट टू सी एंड डू एंड व्हाट टू ईट एंड ड्रिंक। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें अच्छी मिलती हैं, तो डिशूम एन ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडियन स्ट्रीट फूड इन 4 लोकेशन इन लंदन। तो यहाँ पे आप इंडियन स्ट्रीट फूड खा सकते हो, इंडियन खाना खा सकते हो। लंदन टॉप रेस्टोरेंट्स आर स्मोक टेस्ट, बिस्किट बर्न्स एंड द फ्रॉग, क्या लिखा है, चिल्टन, फायर हाउस, फिर क्या लिखा है, सुशियाम्बा, लाइल्स, फाइलो, ये सारे नाम दे रखे हैं रेस्टोरेंट के। और क्या है, ट्राई फिश एंड चिप्स एंड पॉपिज इन द स्पिटल फील्ड मार्केट, तो ये खा सकते हो आप, है ना। गेट रेसी फॉर द ब्लैक लॉक संडे रॉस, तो ये सारी आपको फूड की देखो दे रखा है। गेट एन आइसक्रीम फ्लावर एट द, तो आप देख सकते हो यहाँ खा सकते हो। मस्ट ट्राई कॉकटेल बार्स, कॉकटेल बार में भी जा सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा और कितना सुंदर और विजुअली अट्रैक्टिव बना रखा है, सो दैट कि कोई भी टूरिस्ट ट्रैवलर अगर वहां जाता है तो ये सारी चीजें कितने आसानी से ढूंढ सकता है, जा सकता है, उसको सारी नॉलेज मिली इससे। तो बिल्कुल ऐसा ही आपको ट्रैवल ब्रोशर बनाना है, जिसके अंदर आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो, सो दैट कि आपका एक अच्छा खासा ट्रैवल ब्रोशर बन जाए। आई होप आपको ट्रैवल ब्रोशर के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी, कैसे उसको बनाना है, क्या क्या पॉइंटर्स इंक्लूड करने हैं। और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा, सो दैट कि ऐसी वीडियोस में और भी लाता रहूं।